दोस्तों यदि फेसबुक में गलती से बैंक की जो डिटेल है वो गलत डल जाए या फिर बैंक की जो आपका नेम था वो गलत डल जाए तो आप उसको अपडेट कैसे करेंगे। ऐसे दोस्तों जो आप आज हमारे से गेस्ट मिलने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो इनका परिचय करा देते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा आलोक कुमार नाम है। मैं कन्नौज सिटी से बहादुरपुर उज्जैन में रहने वाला हूँ। कन्नौज सिटी से करीब 2 किलोमीटर आगे से। जी, तो काफी दूर से मिलने के लिए आए है और इनकी जो समस्या है, इन्होंने अपना नेम गलत डाल दिया है। मतलब कि बैंक में तो नेम है इनका आलोक कुमार, है ना। जी जी और फेसबुक प्रोफाइल पर इनका नेम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, उनकी इनकी आलोक कुशवाहा के नाम से बनी हुई है फेसबुक अकाउंट। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि जिस नेम से हमारी प्रोफाइल बनी हुई है उसी नेम से हमें बैंक की डिटेल भी डालनी होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। जी आपकी प्रोफाइल किसी के भी नेम से है, ठीक है, तो बैंक में आप किसी के भी पैसा मंगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो आप अपने खुद के बैंक में पैसा मंगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपका तो भाई मन है, कोई गरीब लड़की है, मैं तो उसको देना चाहता हूँ अपनी सारी कमाई फेसबुक की, जी तो जी आप उसका अकाउंट डाल देंगे, जी जी। तब भी तो आप उसका ही नाम डालोगे ना। तो उसका ही तो डालेंगे। फिर कोई वो तो नहीं है ना। तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अपना कंफ्यूज हटा दीजिए दिमाग से जी कि जिस नाम से प्रोफाइल है उसी नाम से पैसा आएगा बैंक अकाउंट में। तो ऐसा नहीं है, किसी की भी डिटेल डाल सकते हो, लेकिन वहां पर वो नेम फिल करना है जो बैंक में है, क्योंकि कल फेसबुक टीम मैच करेगी तो वो मैच नहीं होगा तो जी पैसा जी कहां पर भेजेगी, फिर वो जी, बिल्कुल सही है। दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जी चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यदि गलत डाल दिया तो उसको अपडेट करना सीखेंगे कि उसको अपडेट कैसे करते हैं। गलत जी यदि कुछ भी गलत डाल दिया है ना, जी जी एवरीथिंग, ठीक है। तो सिंपली आप अपनी प्रोफाइल पर चले जाएंगे और सी डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पे आउट वाला, है ना। जी ये रहा पे आउट वाला ऑप्शन। मैं ब्रश खोल लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। जी तो जैसे ही आप ब्रश पर क्लिक इस पर पे आउट पर क्लिक करेंगे तो जो आपके पे आउट्स है उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो सिंपली इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको ये सेटिंग का निशान देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, देखिए लोगो, है जी ना। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे अब, और इस पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया है आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जी आपको जी सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपको बोल देगा अपडेट करने के लिए, ठीक है। जी ये आपको दिख रहा होगा सभी को, यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए चूज हाउ यू डिड लाइक टू गेट पेड, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप कैसे पेड कैसे पैसे कैसे लेना चाहते हो आप, जी ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पहला है बैंक ट्रांसफर, दूसरा है वायर ट्रांसफर, अब तीसरा है लिंक योर पेपाल अकाउंट, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले तो हम $100 के लिए वायर ट्रांसफर पर क्लिक करके पेमेंट करते थे, जिसमें हमें शिफ्ट कोड की जरूरत पड़ती थी, जी ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये ऊपर वाला भी चल चुका है बैंक ट्रांसफर, जिसमें शिफ्ट कोड की भी जरूरत नहीं पड़ती और उसमें $25 भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो यानी कि फिलहाल के टाइम पे ये वाला ऑप्शन बेस्ट है हमारे लिए, बैंक ट्रांसफर, ठीक है जी ना। भाई हम $100 की क्यों वेट करेंगे, $25 होते हैं आपके अकाउंट में जाएंगे पैसे। जी तो 25 से जितने भी ज्यादा होंगे वो सभी आएंगे, ठीक है ना, यानी कि जी 25 तक। तो सिंपली आपको बैंक ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है फर्स्ट नंबर पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे अब डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि आपका लीगल नेम क्या है, ठीक है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाहते हो, ठीक जी है। यहाँ पर वो नाम डालना है। जैसे जी कि इनके केस में इनका नाम है आलोक, बैंक में आप बैंक की डिटेल निकालिएगा, है ना, आलोक। और उसके बाद है इनका कुमार है, बैंक कुमार, आलोक, बैंक में क्या इसमें नाम तो है। खाली आलोक लिखा है, लेकिन आलोक कुमार है। अच्छा, बैंक में आलोक कुमार है आपका, जी है ना। जी तो देखिए मिडिल नेम इनका कुछ नहीं है। यदि इनका नाम होता आलोक कुमार कुशवाहा तो देखिए आलोक फर्स्ट नेम हो जाता, कुमार हो जाता मिडिल नेम, और कुशवाहा हो जाता लास्ट नेम, ठीक है। जी लेकिन इनके नेम में केवल दो ही अक्षर है, आलोक कुमार, ठीक है। यानी कि मिडिल नेम नहीं है इनका, ठीक है। तो इनका कैसे डल जाएगा, फर्स्ट नेम हो गया आलोक और लास्ट नेम हो जाएगा कुमार, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे कुमार, ठीक है। दोस्तों अपडेट करना सीख रहे हैं हम बैंक की डिटेल को, तो इसमें आपको जो डिटेल्स है कैसे कैसे फिल करने हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद आपसे बोला जाएगा एफएससी कोड। तो एफएससी कोड आपका क्या है, रुक जाओ, यू आईएफएससी कोड डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको डालनी है बैंक की डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर आपका, ठीक है ना। तो मैं इसको हाइड कर दूंगा दोस्तों वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो पे दिक्कत आई थी। हम और आप कोई भी हो, ये आपको भी एक रूल सीखना है, लेना है। या पहले यूट्यूब इसको फ्लो करता था, लेकिन अब फेसबुक भी करने लग गया है। आप किसी की भी पर्सनल डिटेल पब्लिकली नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। जी तो ये एक तरह की इनकी पर्सनल डिटेल है,
तो उसको मैं हाइड करूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो बैंक अकाउंट नंबर आप दिखाइए वो मुझे। दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्लिक कर देना है लिंक पे आउट मेथड, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो सिंपली बस इस तरीके से अगला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपकी जो बैंक की डिटेल है आलोक कुमार के नाम से ऐड हो चुकी है, अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब हमने बैंक की डिटेल स्टार्टिंग में ऐड करी थी तो इसके बाद हमसे कुछ और डिटेल मांगी थी, जैसे कि एड्रेस क्या था, तो एड्रेस तो आपका वही है सेम, ठीक है ना। बस अगर एड्रेस आप गलत भी डाल देते हो ना तो उससे भी पेमेंट आपकी आ जाती है, ये चीज आपको दिमाग में डाल लेनी है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, एड्रेस से लेना देना नहीं है, IFSC कोड और अकाउंट नंबर से लेना देना है केवल, ठीक है। आप यदि किसी से पेमेंट मंगाएंगे तो आप उसको अपना पूरा एड्रेस थोड़ा ना देते हो, कोई बोलता है तो आप बोलते हो लो भाई IFSC कोड ले, ये अकाउंट नंबर है, तो आपके पेमेंट में ऑर्डर कर देता है, ऐड है ना। तो एड्रेस से नहीं घबराना है आपको, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी अपडेट हो चुकी है। और कुछ लोग सोचेंगे कि जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट करनी पड़ेगी क्या, ठीक है। तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन पर दोस्तों देखिए आपको क्लिक करके चेक करनी है। हम यहाँ पर गए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन्होंने टैक्स की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन ये भी आलोक कुशवाहा के नाम से है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो आलोक कुशवाहा के नाम से डाल दिया और वहां पर डाल दिया है उसके नाम से, आलोक कुमार के नाम से, फिर भी ये वेरीफाइड क्यों हो गया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये होती है पैन नंबर से वेरीफाइड, और पैन नंबर उठाता है डिजिटली ऑटोमेटिकली, तो वो तो इनका ऑटोमेटिकली आलोक कुमार ही उठा लेगा नाम, ठीक है ना। आपने कुछ भी डाला वो बैंक से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको नहीं घबराना है, ठीक है। और हाँ, यदि जैसे कि इनकी अभी अर्निंग नहीं आई है, ठीक है, जब अर्निंग इनके $25 हो जाएंगे तो यदि इसमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन में इनको कुछ लगा भी कि आपने मिसमैच कर दिया है, वैसे यहाँ पे देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो वेरीफाइड यदि लिख दिया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पेमेंट आएगी ही आएगी। लेकिन फिर भी इन फ्यूचर यदि दोबारा से टैक्स की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है ना, कि टैक्स की इन्फॉर्मेशन दोबारा से डालिए, तो ये कभी भी मांगी जा सकती है। मान लीजिए कि मेरा फेसबुक पेज है, मेरे को भी आज भी भेज सकता है ये फेसबुक दोबारा से डालिए अपनी बैंक टैक्स की इन्फॉर्मेशन, तो दोबारा डालनी पड़ेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा इसको अपडेट करने का, तो फिर आपको यहीं पर ही आना है, ठीक है, और टैक्स की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आकर अपनी अपडेट करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये अपडेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पेमेंट आपकी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम करते हैं किसी भी पेमेंट मेथड को चेंज, यानी कि अपडेट, यानी कि कोई गलती कर देते हैं बैंक डिटेल डालते हुए, तो इस तरीके से IFSC कोड और बैंक डिटेल को, अकाउंट नंबर को चेंज किया जाता है। बाकी और कुछ भी आपने डाल दिया उससे लेना देना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, 3 चीज मेन है बस, ठीक है। अब इनकी एक और समस्या थी, इनको आ रखे थे वायोलेशन अलर्ट आ रखे थे, ठीक है। तो उसको 3-3 महीने हो गया, लेकिन वहां पर शो ऑफ कर रहा है। हो सकता है आपके केस में भी ऐसे ही हो, शो तो करेगा, मैंने आपको बोला है वो हटेगा नहीं वहां से, वो आपको दिखाने के लिए रहेगा, ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है जी। ये भी बात आपको भी ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना। और आपको कैसा लगा हमारे पास आकर? नहीं, आपके पास आकर हमको बहुत अच्छा लगा। बराबर आपकी वीडियो देखता हूँ, लाइक करता हूँ, और आपकी ही वीडियो से मैंने सब कुछ सीख के ये मैंने फेसबुक का काम चालू किया है। वेरी गुड। मैं साधारण एक फेसबुक की हमारी फाइल चलाते थे, कुछ भी उठा के डाल दिए थे, कोई क्रिएटर के हिसाब से नहीं चलाते थे। लेकिन आपके हिसाब से मैंने, जैसा आपने बताया वीडियो में देख देख कर, मैंने अपनी फाइल को डैशबोर्ड में बदला। डैशबोर्ड में बदलने के बाद आपने बताया कि कुछ करने की जरूरत नहीं, फेसबुक खुद आपको बताएगा आप क्या करना है। तो उस बात पे मैंने गौर किया, तो अपने मोबाइल पे हम खुद देखते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है फेसबुक से, उसी के आधार पे मैं बराबर काम कर रहा हूँ। मेरे में और कोई अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई फेसबुक से। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दोस्तों देखिए, जैसे कि आज संडे था तो मिलने के लिए तो आई, लेकिन आज का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो प्लीज करके मत आया कीजिए जब कोई प्रोग्राम नहीं होता है ना। आ जाते हो, देखो मिलना पड़ता है, रिस्पेक्ट है आप लोगों की, है ना। बट प्रॉब्लम तो हो जाती है ना। अभी मैं कहीं जा रहा था, मुझे आज जाना है देहरादून, लेकिन इतनी दूर से कोई देखो मिलने के लिए आए है तो मिलना पड़ता है फिर, क्योंकि इनको पता नहीं था, इनके पास वीडियो नहीं गई थी, तो गलती इनकी भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि पता है कि हाँ इस संडे प्रोग्राम नहीं है तो कृपया करके मत आइए कीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, खैर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम, जय हिंद।